नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा आयुर्वेदाचार्य। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी वॉमिटिंग के बारे में। जब भी एक न्यूली मैरिड वुमन वॉमिट करती है तो ये सबके लिए खुशी की बात है, पर जब भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये एक पीड़ादायक अनुभव हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में वॉमिट होने को बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। जब भी प्रेगनेंसी में यूट्रस की साइज़ धीरे धीरे बढ़ती है, सडन प्रेगनेंसी जब होती है तो सडनली हार्मोन के चेंजेस होते हैं। यही सब चीज़ों की वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो इम्पेयर होता है। सुबह सुबह शुगर की मात्रा कम होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यही सब वजह से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और जी मचलना, चक्कर आना, ऐसी सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये सब क्यों होता है, उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीना जो है वो कफ का काल है। उसी के साथ साथ मासिक जब एक लेडी का बंद हो जाता है तो थोड़ा पित्त भी बढ़ता है। तो यही बढ़ा हुआ कफ और पित्त जो है वो उल्टियाँ करवाता है। एक और वजह बताई है कि प्रेग्नेंट लेडी को 2 हृदय बोलते हैं। हाँ जी दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी में उसके अलावा एक बच्चे का भी हृदय रहता है। हृदय जो है वो मन का स्थान है। तो कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी की सारी इच्छाएं पूर्ति करनी चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए, नहीं तो इससे वॉमिट होती है। वायु अल्टर होने से भी वॉमिट होती है। सडनली शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। यही सब वजह है कि प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होती है। ऐसे कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस करें, आप अपने जीवन में बदलाव लाए, डी स्ट्रेस होना है और खुश रहना है, जिससे कि आप वॉमिट को अवॉइड कर सकें या तो कम कर सकें। सबसे पहली जो बात है कि प्रेगनेंसी में जब यूट्रस बढ़ता है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ता है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर तो आपको पानी कम पसंद आ रहा है तो इन्फ्यूज्ड वाटर लीजिए, शरबत लीजिए, जूसेस लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। कुछ भी करके आपके शरीर में बहुत अच्छे से पानी की मात्रा रहनी चाहिए। डिहाइड्रेशन भी एक वॉमिट की वजह है, ब्लड प्रेशर भी कम करता है और आपको ब्लोटिंग भी होता है। दूसरा जो एक है वो है आपको रेगुलर इंटरवल पे बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। आपका फूड में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन तो होना चाहिए, पर आपको हाई कैलोरिक वैल्यू वाला फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी एक्सेस वेट होता है जिससे उसे भी वॉमिट ज़्यादा होती है। जहाँ तक हो सके आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बराबर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लिमिट में लीजिए। ऑयली, स्पाइसी, एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल जो खाना है वो भी वॉमिटिंग को बढ़ाता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि नमक की मात्रा, प्रिजर्वेटिव की मात्रा होती है, ये सभी खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए या तो कम करना चाहिए। ये कुछ मन का भी प्रभाव है। किसी किसी लेडी को कोई स्मेल से भी वॉमिट होती है, कुछ दृश्य देखने से भी वॉमिट होती है, तो उसे बिल्कुल वैसे रहना चाहिए जो जिससे उसके हृदय को प्रसन्नता मिले, जिससे उसको खुशी मिले। सुबह सुबह तुरंत ही उठ के पथारी से खड़े नहीं होना चाहिए। तुरंत ज़्यादा जल्दी उठने से ब्लड प्रेशर अल्टर होता है। लेफ्ट की ओर मुड़ के आराम से धीरे धीरे खड़ा होना चाहिए। अगर तो आपको सुबह सुबह ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो आपको बेड साइड पे
एक छोटी सी बोतल में किशमिश ज़रूर रखनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के 8 से 10 दाने किशमिश के चबा चबा के खा के पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपका शुगर का लेवल जो है वो बैलेंस हो जाए। टी और कॉफ़ी, कैफेनेटेड ड्रिंक, इसको आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो इसकी मात्रा कम करनी चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ लोगों को ब्लॉटिंग एसिडिटी होती है तो वो एरेटेड ड्रिंक या तो सोडा लेते हैं। तो जब भी प्रेगनेंसी में आपको ये तकलीफ़ें होती है तो आपको एरेटेड ड्रिंक, सोडा ये बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इससे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स, आलमंड को रात को भिगो के सुबह सुबह छिलका निकाल के ज़रूर लेना चाहिए। इसमें विटामिन ई की मात्रा होती है। प्रेगनेंसी में विटामिन ई लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिट्रस फ्रूट जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आपको एसिडिटी होती है तो आप मौसम्बी या तो ऑरेंजिस का जूस निकाल के उसे पानी मिला के डाइल्यूट करके ले सकते हैं, पर क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो इसे ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो शाम को 4 बजे से पहले लीजिए। दूसरी एक वजह है सडन ब्लड प्रेशर अल्टर होने की, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। रात को बहुत अच्छे से नींद लेनी चाहिए। सोने से पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी में भिगो के रखिए। पैरों को बहुत अच्छे से साफ करके उसमें थोड़ा सा घी का मालिश कीजिए। अपने नाक में एक एक बूंद गाय का घी डालिए, इससे वायु शांत होता है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नींद आती है। जब भी आप बहुत अच्छे से सोते हैं तो आपको मन की शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है और बच्चों का ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कैसी होम रेमेडी है जिसका आपको लेना चाहिए। इससे पहले मैं बात करूंगी कि कुछ आपकी लाइफस्टाइल। आपको चाहिए कि सुबह सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कीजिए, फ्रेश एयर में थोड़ा सा चलिए। इससे आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी और आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। सुबह सुबह थोड़ा सा प्राणायाम करना और मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपके मन को प्रसन्नता देता है। सेम में रात को सोने से पहले भी डिस्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करके रात को 15 या 20 मिनट मेडिटेशन करके सोना चाहिए। इससे आपकी नींद बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी, तो आपको वॉमिटिंग भी कम होगी। चलिए जानते हैं कैसी होम रेमेडी करेंगे जिससे कि वॉमिटिंग से हमें आज़ादी मिले। अनार जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है और वॉमिटिंग में भी काफ़ी फ़ायदा देता है। अनार का जूस निकालिए, इसमें थोड़ा सा जिंजर भी ऐड कीजिए। 20 से 50 ml तक जूस ले सकते हैं। पूरा ग्लास भर के शुद्ध अनार का जूस नहीं लेना चाहिए। 20 से 50 ml जूस लेके उसको पानी में डाइल्यूट करके आप जूस लीजिए। इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो आपकी वॉमिटिंग में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दूसरा एक बहुत अच्छा रेमेडी है जो है कि मुरमुरा और मिश्री। धागा मिश्री और मुरमुरा को मिला के पीस लीजिए, उसका पाउडर बना के अपने पास रखिए और आप एक घंटे के बाद 10 से 20 ग्राम तक पाउडर आप लीजिए और इसे धीरे धीरे मुंह में घुमा घुमा के गल्प कीजिए, खाइए। इससे आपको वॉमिटिंग में बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। और एक रेमेडी है जिंजर, लेमन और हनी। जिंजर और लेमन जूस से लेमनेड बनाइए, उसमें शुगर की जगह पे
हनी मिलाइए, इससे आपको वॉमिटिंग में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक हो सके प्रोसेस शुगर को अवॉइड कीजिए, नेचुरल फॉर्म में स्वीटनेस को लीजिए। करी लीव्स भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला द्रव्य है। 10 से 15 कड़ी पत्ते लीजिए, उसमें पानी मिला के जूस बनाइए, उसमें हनी और थोड़ा सा लेमन जूस मिला के पीजिए। इससे भी आपकी वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है तो मयूरपिच्छ भस्म है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। मयूरपिच्छ जो भस्म है उसे 1 ग्राम की मात्रा में लीजिए, हनी के साथ मिला के उसे चाटिए। इससे भी प्रेगनेंसी वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आचार्यों ने कहा है कि पहले 3 महीने में गर्भिणी को बहुत सारा दूध पिलाना चाहिए। गाय का दूध बहुत ही फायदेमंद है। अगर तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है और आपको दूध का डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है तो आप दूध लीजिए, खीर लीजिए, क्षीरपाक लीजिए। उससे आपको पित्त कम होके वॉमिटिंग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूध जो है वो एक उत्तम न्यूट्रिशियस द्रव्य है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पुदीने के पत्ते वाला लेमोनेड लेने से भी प्रेगनेंसी वॉमिटिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। शतावरी जो है वो प्रेगनेंसी में लेने वाली बहुत अच्छी दवाई है। रात को 1 गिलास दूध को उबाल के 1 चम्मच शतावरी पाउडर डालिए, आधा कप पानी मिलाइए। जब तक पानी की मात्रा जल जाती है तब तक इसे अच्छे से उबालिए। इसे शतावरी क्षीरपाक बोला जाता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे आप बहुत ही निर्भयता से आप ले सकते हैं। जैसे आगे बताया, न्यूट्रिशियस फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है और एक हेल्दी माइंड जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है उसे हेल्दी और हैप्पी रखेगा। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आ रही है और आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे आप मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे बहुत खुश रखिए, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कीजिए और उसका खूब खूब ख्याल रखिए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।